हेलो गाइस, नमस्कार। आपके अपना यूट्यूब चैनल दिव्या एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। साथियों, हम लोग सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए भारतीय संविधान के जो टॉपिक लेकर चल रहे हैं उसमें अपन भारतीय संविधान की विशेषताओं पर अध्ययन कर चुके हैं। तो आज अपन अध्ययन करेंगे उसमें कुछ महत्वपूर्ण आए हुए क्वेश्चनों पर, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको लेकर। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई। यानी बजट पर बहस करने की शक्ति भारतीय संविधान में किस अधिनियम में दी गई? तो यह दी गई थी भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्राविधान किया गया? यह सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्राविधान कोलकाता में। तो इसका हो जाएगा आपको रेगुलेटिंग एक्ट 1973। आगे देखते हैं, अपन महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। इसमें सभी क्वेश्चन है, लेकिन अपन एग्जाम में जो आने लायक क्वेश्चन है उन पर ही बात करेंगे। देखिए, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। तो केंद्र में द्वैध शासन भारत शासन अधिनियम 1919, और प्रांत में अगर द्वैध शासन आपको पूछा जाए तो भारत शासन अधिनियम 1919, और केंद्र में 1935 का करना है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन ये भी काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं है? तो इसमें आपको देखना है कौन सी है। प्रांतों की कारिणी सरकार में द्वैध शासन की स्थापना, ये तो है। अगला, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निरसन मंडल की स्थापना, ये नहीं होगी, ये 1909 के अधिनियम में दी गई थी। केंद्र द्वारा प्रांतों में विधायिक शक्ति का हस्तांतरण, ये सही है। तो 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित करती है कौन से अधिनियम? यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आने लायक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आपके हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति जो है भारत शासन 1935 के अधिनियम के तहत आती है। अगला है, भारतीय के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन कौन से संविधान के अंतर्गत किया गया था? तो यह भी शक्तियों को विभाजन अपन को पता है, 3 प्रकार की शक्तियाँ दी गई, उनमें से ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया। अगला है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ, यानी अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई? तो यह गवर्नर जनरल को दी गई थी। वर्तमान में केंद्रीय विधायिका को है, संघीय विधायिका को भी कह सकते हैं, और लेकिन उस समय गवर्नर जनरल को दी गई थी। तो ये महत्वपूर्ण है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? देखिए, नहीं है पूछा, देश के लिखित संविधान की बात नहीं की गई, ये सीधा ही गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही है। अगला, एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया। तो क्रिप्स मिशन 1942 में जो आया था उसमें ये बात कही गई थी। अगला है, ये आने लायक नहीं है, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माण परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में होगी? तो इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा 10 लाख पर एक सदस्य होगा। अगला है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था किस के तहत किया गया? तो कैबिनेट मिशन एक योजना थी 1946 में, उसके तहत भारत शासन यानी भारतीय संविधान का गठन किया गया। अगला है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद का उप सभापति कौन था? जवाहरलाल नेहरू। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रांतीय संविधान समिति, तो इसका अध्यक्ष था सरदार पटेल। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रांतीय संविधान समिति कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना आपको। अगला, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यह भी महत्वपूर्ण है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति की स्थापना की गई थी 29 अगस्त 1946 को। अगली है, संविधान पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष या सदस्य नहीं है। पांडुलेखन को या प्रारूप समिति एक ही है, जिसका सदस्य नहीं थे तो जवाहरलाल नेहरू थे, नहीं थे। बाकी 7 सदस्य इसमें थे, मोहम्मद सादुल्ला, के.एम. मुंशी, ए अय्यंकर और यह भीमराव अम्बेडकर को मिलाकर कुल 7 सदस्य थे। अगला है, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? देखिए, 29 अगस्त 1947 को। अगला है, भारतीय संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो बी.एन. राव थे, आप सभी को पता है। संवैधानिक सलाहकार प्रारूप समिति संविधान सभा के समय संवैधानिक सलाहकार, ऑप्शन नंबर सी।
अगला है भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया? तो BN राव ने तैयार किया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला, भारतीय संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया? तो 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। अगला है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। देखिए आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ? तो यह हुआ था 26 नवंबर 1949। लागू अगर पूछा जाए तो 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? देखिए 26 जनवरी 1950, क्योंकि पूर्ण रूप से बात कर रहा है तो 26 जनवरी 1950 आपको करना होगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अपन इन क्वेश्चनों पर बात करेंगे। देखिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होने की वजह से आज अपन पूरे क्वेश्चन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि कम से कम 100 के आसपास क्वेश्चन है, इसलिए आज अपन इतने ही क्वेश्चन लेंगे। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन से थे उन पर अपन बात कर ली है, और थोड़ा बहुत क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे भारतीय राजनीति व्यवस्था इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, और इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा संविधान सर्वोच्च होता है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्न में किस देश से ली गई है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है ये बात भी। आगे जाएगी, भारतीय संविधान प्रणाली में ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में, तो किस बात में भिन्न है? तो न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली में भारत भिन्न है। अगला है, निम्न में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान है? तो संविधान की निरोशन के लिए परिसंघ यानी उच्चतम न्यायालय है जो समान है। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार की संघीय प्रणाली है, यह कथन सत्य है। देखिए आगे थोड़ा बहुत और क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, बाकी क्वेश्चन कल देखेंगे। जो क्वेश्चन एग्जाम सेकंड ग्रेड में पूछे गए हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं अपन। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था, न्यायिक पुनरावलोकन की स्थापना, तो ये अपन अभी देखा अमेरिका से। भारतीय संविधान संघानात्मक प्रणाली किस विधि से संविधान है? संघ यानी कनाडा से। और भारतीय संविधान 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं, ये भी पूछा गया, तो 22 भाषाएं। निम्न में से क्या भारतीय संविधान के मूल ढांचे में शामिल नहीं है? तो संसद की सर्वोच्चता नहीं है, बाकी पथ निरपेक्षता, कानून का शासन, न्यायिक पुनरावलोकन ये शामिल है। अगला, भारतीय संविधान की विशेषता और सत्य संबंधी प्रावधान न्यायिक निरसन में त्रुटिपूर्ण आपको बताना है। देखिए गणतंत्र निरसन राष्ट्रपति सही है, लोकतंत्र सार्वभौमिक व्यवस्था देगा, संघवाद में संसद की सर्वोच्चता नहीं होते, संविधान की सर्वोच्चता होती है, ऑप्शन नंबर सी। और संविधान की कठोरता मूल ढांचे के संविधान में बात कही गई। तो यह है। आगे क्वेश्चन पूछे, दोहरी नागरिकता विद्यमान है, तो अमेरिका और स्विट्जरलैंड। एक ही नागरिकता का है, तो इसका हो जाएगा स्विट्जरलैंड। और निहित शक्तियों का सिद्धांत का संबंध किस देश के संघानात्मक व्यवस्था में? तो अमेरिका। भारत में साइबर अपराध, ये सेकंड ग्रेड पूछा गया, किसके अंतर्गत आएगा? तो अशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान में भारत की संघीय प्रणाली किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसमें यूनियन। स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर गठित पहला भारतीय राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके सेकंड ग्रेड में पूछे गए, और किस तरह के क्वेश्चन आएंगे इस उसका रोड मैप आपको पता चल गया होगा कि ज़्यादातर क्वेश्चन भारतीय संविधान की विशेषताओं में अगर अपन बात करें तो एक तो विदेशों से क्या क्या लिया गया उनमें से पूछे गए हैं। एक थोड़े बहुत आपको ध्यान रखना है, जैसे संविधान की विशेषताओं में 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम महत्वपूर्ण है, और बाकी ये सूचियाँ जो 12 सूचियाँ हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। तो धन्यवाद साथियों, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको सेकंड ग्रेड का संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी। धन्यवाद साथियों।